राजस्थान फतेह करने के लिए बीजेपी का बड़ा मिशन। जाति के अंक गणित को सही करने में जुटी भाजपा। वसुंधरा राजे नहीं होंगी बीजेपी का चेहरा। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बीजेपी अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले सांसद अर्जुन राम मेघवाल को जिस हिसाब से कानून मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, इसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मेघवाल के प्रमोशन के साथ भाजपा ने एक तीर से कई निशाने लगाए और माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश में भाजपा का चेहरा नहीं होंगी। इसलिए पार्टी जाति के अंकगणित को सही करने में जुटी हुई है। हाल ही में पार्टी ने जाति विशेष के नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं। इन नियुक्तियों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी किसी एक चेहरे के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाली और इसीलिए वो जातीय संतुलन को मजबूत कर रही है। पिछले महीने ही पार्टी ने राज्य इकाई का नेतृत्व करने के लिए जाट नेता को हटाकर ब्राह्मण चेहरे को चुना। वहीं हाल ही में एक अन्य राजपूत नेता के कद को बढ़ाकर पार्टी ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली राजपूत समुदाय को साधने की कोशिश की। प्रदेश के नेताओं का केंद्र सरकार में प्रमोशन या फिर संगठन के अहम पदों पर नियुक्तियां इस बात का साफ संदेश दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जातीय गणित को साधने की पूरी कोशिश कर रही है और इस तरह से फेरबदल कर भाजपा राजस्थान में अपनी सोशल इंजीनियरिंग पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अर्जुन राम मेघवाल का प्रमोशन कर एक तरह से मेघवाल वोटर्स को अपने पाले में लाने का प्लान कर रही है, क्योंकि राजस्थान में मेघवाल वोटरों का बोलबाला है। राजस्थान में लगभग 16% दलित हैं और इनमें से सिर्फ 60% आबादी मेघवालों की है। विधानसभा में सीटों के गणित की बात करें तो 200 में से 34 सीटें एससी और 25 एसटी के लिए आरक्षित हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो एससी और एसटी वोटर्स जिसकी तरफ जाते हैं, सत्ता की चाबी उसी को मिलती है। ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिलना इन वोटर्स को अपनी तरफ रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव से पहले एक एक कर तमाम बड़े नेताओं के बीच संतुलन साधते हुए उन्हें अलग अलग पदों पर नियुक्त किया है, लेकिन इन प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम कहीं नहीं है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रही है? क्या वसुंधरा राजे का वजूद राजस्थान से खत्म हो रहा है? इस बारे में राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि वसुंधरा राजे फैक्टर विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में अहम होगा। ऐसे में बीजेपी उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द बीजेपी आलाकमान को इस पर फैसला करना होगा। खुदरंग के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट।